डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। साथ में यह भी पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि क्या होती है और ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक और चीज पढ़ी थी कि आरएच फैक्टर क्या होता है, और आरएच फैक्टर जिनमें पाया जाता है उसको आरएच पॉजिटिव और जिनमें नहीं पाया जाता उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं। यदि किसी आरएच पॉजिटिव मेल की शादी यदि आरएच नेगेटिव फीमेल से हो जाए तो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल होती है, परंतु जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है वह नॉर्मल नहीं होती और उस फीटस की या एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। इसे हम इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस डिजीज कहते थे। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसीलिए मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इनको अलग अलग लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर काफी बड़े हो जाते हैं जिसको आप आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हृदय होता है वह पेशी जनित या मायोजेनिक हृदय होता है। पेशी जनित या मायोजेनिक हृदय होता है जिसमें संकुचन और प्रसारण यानी सिस्टोल और डायस्टोल होता है, जिसके फलस्वरूप ये हमारे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करने का काम करता है। तो यूं कहें कि हार्ट इज ए पंपिंग मशीन। कैसी होती है? पंपिंग मशीन होती है जो ब्लड को पंप करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी लंग्स पाए जाते हैं। ये लंग्स किस तरह से होते हैं? सबसे पहले तो है मछली में द्विकोष्ठीय या डबल चैम्बर्ड जो हार्ट पाया जाता है। इसमें एक ऑरिकल्स एंड एक वेंट्रिकल्स, एक आलिंद और एक निलय पाए जाते हैं। एम्फीबिया में दे दें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें 2 आलिंद और एक निलय, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। जैसे ही मगरमच्छ तक आता है, जो हृदय जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है वह 4 कोष्ठी हो जाता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एकल परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पहले बात करें एकल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जो हृदय से रक्त जो होता है केवल एक बार निकलता है। हृदय से रक्त केवल एक बार ही गुजरता है, एक बार गुजरता है, इसीलिए इसको एकल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो पाया जाता है ये होता है जो फिशेस में या मछलियों के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे फिशेस में एक तो होता है गिल्स, जहां पर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। गिल्स में ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। किस में ऑक्सीजन मिक्स करता है? ये ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करता है। और ये होता है हार्ट, 2 चैम्बर है, एक इसमें ऑरिकल्स है और एक वेंट्रिकल्स है। 2 ऑरिकल्स है और एक ऑरिकल्स है और वेंट्रिकल्स है। इस तरह से इसमें देखा एक आलिंद एक निलय के होने के कारण ये द्विचैम्बर द्विकोष्ठीय हृदय इसके अंदर पाया जाता है। तब देखिए जो गिल्स होता है, गिल्स इसके अंदर हार्ट से जो अशुद्ध रक्त या इम्प्योर जो ब्लड होता है वह शुद्ध होने के लिए गिल्स के अंदर जाता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए गिल्स के अंदर जाता है। गिल्स में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है
और ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये जो प्योर ब्लड हो जाता है, यानी ऑक्सीजनित जो ब्लड होता है, ये गिल्स के से होता हुआ हृदय के अंदर आ जाता है। तो हर्ट से कितनी बार ब्लड गया? एक बार गया। एक बार हर्ट से गया गिल्स में, और गिल्स से हर्ट से कहाँ गया? गिल्स में, और गिल्स से कहाँ आया? हर्ट में। यूं कह कितनी बार आया? एक बार आया। इसीलिए इसको एकल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बात करें, कुछ हायर एनिमल्स होते हैं जिसमें इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन बीइंग। इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये एक डायग्राम है, ये शो करता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारी हार्ट की मैकेनिज्म को भी बताता है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना। व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच blood 2 times enter into the heart known as double circulatory system। इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं लंग्स। ये हार्ट है और ये बॉडी है। अब ये देखिए, हमारे जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स होता है, 2 ऑरिकल्स, यानी कि 2 इसमें आलिंद पाए जाते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स, 2 इसमें निले पाए जाते हैं। यूं कहें कि 4 चैम्बर 4 कोष्ठीय हृदय होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। इसमें लेफ्ट आलिंद और निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच जो है बाइस्किट वॉल्व पाए जाते हैं, द्विवलन कपाट, और दाएं आलिंद और निलय के बीच में ट्राइस्क्यूपिड यानी 3 कोष्ठीय वाल्व, त्रिवलन कपाट इसके अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारे अंदर यहाँ पे जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और अशुद्ध रक्त जो होता है, इम्प्योर ब्लड, वो हमेशा राइट साइड में होता है। तो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ प्योर ब्लड होगा, ये राइट साइड है, यहाँ अशुद्ध रक्त होगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स, वेन में सामान्यतः अशुद्ध रक्त होता है, पर पल्मोनरी वेन्स इसका एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है जहां शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो सबसे पहले जो शुद्ध रक्त होता है वह लंग्स से पल्मोनरी वेन, शुद्ध से मतलब ऑक्सीजनेट ब्लड, ये लंग्स से शुद्ध रक्त जो होता है ये लेफ्ट ऑरिकल्स में या दाएं आलिंद, बाएं आलिंद के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ये बाएं आलिंद में आता है ये पूरी तरह से भर जाता है। भरने के बाद इसमें कॉन्ट्रिक्शन या संकुचन होता है, जिससे इसके बीच में पाए जाने वाले द्विवलन बाइस्किट कपाट खुल जाते हैं और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है या निलय के अंदर आ जाता है। ठीक इसी समय जो हमारी जो शिराएं होती है, वेन्स होती है, वह जो इम्प्योर ब्लड को ला करके ये शुद्ध होने के लिए इसमें राइट ऑरिकल्स के अंदर डाल देती है, यानी कि अशुद्ध रक्त जो होता है ये राइट ऑरिकल्स में आ जाता है, यानी आलिंद के अंदर आ जाता है। जब ये भर जाता है तो इसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है और ये वेंट्रिकल्स में आ जाता है। यहां से यह हार्ट प्योर होने के लिए जो पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पे ये भी एक इसका अपवाद है कि पल्मोनरी आर्टरीज यानी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, पर यहाँ कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड। तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, ये शुद्ध होने के लिए लंग्स में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और यहाँ से जब इसमें वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रिक्शन या संकुचन होता है तो शुद्ध रक्त जो है धमनियों द्वारा, आर्टरीज द्वारा ये बॉडी के अंदर चला जाता है, जहां पे ये काम आ जाता है। अब देखिए, एक बार तो लंग्स या ब्लड गया हार्ट से लंग्स में, ये तो पहला हो गया। दूसरी बार गया हार्ट से बॉडी में या टिश्यूज में गया, ये दूसरी बार हो गया। अब आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे
कि भाई कितनी बार ब्लड हार्ट से गुजरा है, तो भाई 2 बार, एक तो इस वे में और एक इस वे में, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन सभी को जोड़ते हुए मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 आलिंद और 2 निले, यानी 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट पार्ट जो होता है हार्ट का, उसमें शुद्ध रक्त होता है और राइट पार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है। जब पल्मोनरी वेन्स जो होती है, अब यहां देखना कि किस तरह से होता है। लंग्स से जो शुद्ध रक्त होता है वह पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल्स या आलिंद के अंदर आ जाता है। यहां जब कॉन्ट्रिक्शन होता है तो संकुचन होता है, तो द्विलन कपाट खुल जाते हैं और जो शुद्ध रक्त है निलय या वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। यहां से जब इसमें निलय में या वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है तो ये ब्लड निलय से होता हुआ बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे ये बॉडी में जाता है, श्वसन की क्रिया होती है, इसमें घुली हुई ऑक्सीजन काम में आ जाती है। अब ये ब्लड कैसा हो गया? अशुद्ध ब्लड हो गया। और ये अशुद्ध ब्लड जो है शिराओं के द्वारा, वेन्स के द्वारा ये राइट ऑरिकल्स या दाएं आलिंद के अंदर ले लिया जाता है। यहाँ पे त्रिबलन या ट्राइस्क्यूपिड कपाट होते हैं जिसके द्वारा ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स या निलय में आ जाता है। कौन सा होता है ये निलय? राइट निलय में आ जाता है। यहां से यह शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी धमनी द्वारा लंग्स में चला जाता है और लंग्स से फिर ये दोबारा चक्र चलता है। तो एक बार तो ब्लड गया लंग्स से हार्ट में और दूसरी बार गया हार्ट से टिश्यूज में, बॉडी में गया। तो कितनी बार गुजरा? 2 बार। इसे हम 2 बार गुजरता है क्योंकि मनुष्य में एक बार में जो ब्लड होता है वो 2 बार हृदय से गुजरता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन. I will send you the notes of circulatory system in which clear all the things about डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नोट्स के अंदर ये सब क्लियर हो जाएगी किस तरह से कंडीशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारे हृदय की संरचना क्या होती है। थैंक यू।